था हमारे साथ कि वो बैटिंग नहीं कर सकते, वो इंडिया का, इसीलिए नहीं, बट ठीक है, मैं तो रिस्क लूंगा। हाँ, बट देखो ऋषभ पंत का आई थिंक ये है कि मतलब ओडीआई में ऋषभ पंत आई थिंक इट विल बी ए टॉस अप जो ये लोग करेंगे। मैंने देखो इंडिया में अक्सर बयान आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। आई थिंक एक डिसीजन जो मैंने ये सुना था वो ये हो गया था कि दे आर डन विद केएल राहुल एज फार एज ओपनिंग इज कंसर्न। बट ऑस्ट्रेलिया आते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं आप, केएल को दौड़ाते हैं आप, पहले दौड़ो वहां, ठीक है, जैसे भी जाना है और वहां ओपन करो, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये भी सुनी थी कि केएल राहुल अब ना विकेट कीपिंग भी हो गई है, अब विकेट कीपिंग से भी हो गया है, पल्ला झाड़ चुके हैं आप कि अब बैट्समैन नहीं खेलेंगे फिर। हाँ तो फिर और वो भी दुबई की स्लोइश विकेटों पे। बट अगर सिचुएशन ऐसी आती है, देखो दुबई की जो आप स्लोइश विकेटें कह रहे हैं ना, मेरा ये मत है कि वहां पे स्पिनर्स टीमें प्रेफर करेंगी कि हमारे पास स्पिनर्स हों, चाहे वो, और सबके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं बाय द वे। आपको 2 स्पिनर खिलाने ही पड़ेंगे, तो उनके लिए ज्यादा डेंजरस कौन होगा, ऋषभ पंत या केएल राहुल, स्पेशली लोअर डाउन दी ऑर्डर। हाँ, अगर ऋषभ पंत रन बनाते हैं तो एनी डे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या। अगर आपकी टीम में 4 श्रेयस अय्यर हैं, स्पिन मिलेगा उनको, अच्छा खेलते हैं। नहीं बट श्रेयस अय्यर नहीं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन तो रोहित की भी है क्या कि वो पिछले साल के वर्ल्ड कप की फॉर्म ले आएंगे, परसेप्शन तो विराट की भी है कि वो वर्ल्ड कप की फॉर्म उम्मीद है, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। बट तो फिर आप देखो श्रेयस अय्यर, एक आप मानो ना मानो, श्रेयस अय्यर आउट भी स्पिनर्स को ही होते हैं, ठीक है, वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें हैं, ही इज अ गुड बैटर, बाद में वो स्पिनर पे फंसा, ही इज अ गुड बैटर। बट ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में अच्छा, एक आप मुझे बताओ ना, जब मारने तो अगर आपको ऐसा ही है तो आप रजत पाटीदार को खिला दो, मैं तो कह रहा हूं। अगर आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसा ही एक खौफनाक बल्लेबाज चाहिए तो आप ले आओ ना रजत पाटीदार को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि हम ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कि इट कुड बी अ टॉस अप बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड ऋषभ पंत। और कीपर अरे ऋषभ पंत जब और केएल राहुल दोनों 11 में आ गए तो कंसिडरेशन नहीं करोगे कि फॉर्मेट आपका ओडीआई फॉर्मेट है, टी20 तो है नहीं, कि आप जो रजत पाटीदार की भी बात कर रहे हो या ऋषभ पंत को अगर केएल के ऊपर डाल रहे हो। नहीं, ऋषभ पंत को आप इसलिए भी, श्रीलंका में हमने देखा था, श्रीलंका में किसी से रन नहीं बने थे, श्रीलंका की विकेट स्पिनर्स को मदद करती है, वहां तो किसी भी बल्लेबाज के रन नहीं थे, चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या ऋषभ पंत से भी रन नहीं आए थे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडियन टीम की नुमाइंदगी करनी थी जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बैड लक चली कि बीजीटी के आखिरी टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह ने बहुत जाने वाली, तकरीबन चौथे टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह को इंजरी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो टीम के लिए खेलते रहे। 5वें टेस्ट के अंदर उनको कैप्टनसी का मौका मिला। इतनी जिम्मेदारी के बाद जसप्रीत बुमराह दोबारा आए, हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए, मैच में बॉलिंग की, फिर चले गए। लगातार तीनों दिन जसप्रीत बुमराह आते रहे, बॉलिंग करते रहे, लेकिन ज्यादा बॉलिंग करने की वजह से जो उनकी इंजरी थी वो ज्यादा खराब हो गई। ये कहना है भारतीय मीडिया का। मजीद कहना है भारतीय मीडिया का कि आईसीसी ने, बीसीसीआई बोर्ड ने फाइनली अनाउंस भी कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की इंजरी इस कदर हो चुकी है कि अभी उनको तकरीबन 6 से 8 माह लगेंगे रिकवर होने में। क्योंकि जो इंजरी होती है बॉलर के लिए बहुत, क्योंकि बैट्समैन मैनेज कर लेता है, बॉलर ने जान लगानी है, ओवर कराने या जोर लगाना है, तो उसकी अगर छोटी सी भी इंजरी हो जाए तो वो उसके आगे चल के बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है बॉलर को उसकी वजह से। लिहाजा बीसीसीआई बोर्ड किसी भी सूरत जसप्रीत बुमराह को जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आज के दौर में इंडियन टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर है। अश्विन जडेजा का कॉम्बिनेशन जसप्रीत बुमराह वो बॉलर जो चैंपियन ट्रॉफी के अलावा बीजीटी के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर था। बीजीटी के अलावा टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा विकेट निकाली जसप्रीत बुमराह ने। लिहाजा बीसीसीआई बोर्ड किसी भी सूरत जसप्रीत बुमराह के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड चाहता है कि जसप्रीत बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी के अलावा, चैंपियन ट्रॉफी खैर जाती है जाए, लेकिन इसके अलावा आगे कई साल तक बीसीसीआई बोर्ड का इरादा है कि वो बुमराह को मजीद मॉडिफाई करके अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे ताकि इंडियन टीम मजीद जीती जाए। लेकिन देखना भी है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडियन टीम के बाद बुमराह नहीं होंगे तो क्या कोई ऐसा बॉलर इंडियन टीम ने तय कर रखा है? कोई जडेजा अश्विन के जाने के बाद इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत ही ज्यादा। पंत आई थिंक इट विल बी ए टॉस अप जो ये लोग करेंगे। मैंने देखो इंडिया में अक्सर बयान आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। आई थिंक एक डिसीजन जो मैंने ये सुना था वो ये हो गया था कि दे आर डन विद केएल राहुल एज फार एज ओपनिंग इज कंसर्न। बट ऑस्ट्रेलिया आते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं आप, केएल को दौड़ाते हैं आप, पहले दौड़ो वहां, ठीक है, जैसे भी जाना है और वहां ओपन करो, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये भी सुनी थी
कि केएल राहुल अब ना विकेट कीपिंग भी हो गई है, अब विकेट कीपिंग से भी हो गया है, पल्ला झाड़ चुके हैं आप कि अब वो बैट्समैन नहीं खेलेंगे फिर वो, हाँ तो फिर और बात वो भी दुबई की स्लोइश विकेटों पे। बट अगर सिचुएशन ऐसी आती है, देखो दुबई की जो आप स्लोइश विकेटें कह रहे हैं ना, मेरा ये मत है कि वहां पे स्पिनर्स टीमें प्रेफर करेंगी कि हमारे पास स्पिनर्स हों, चाहे वो, और सबके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं बाय द वे, नहीं, आपको 2 स्पिनर खिलाने ही पड़ेंगे। तो उनके लिए ज्यादा डेंजरस कौन होगा, ऋषभ पंत या केएल राहुल, स्पेशली लोअर डाउन दी ऑर्डर। हाँ, अगर ऋषभ पंत रन बनाते हैं तो एनी डे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या। अगर आपकी टीम में 4 श्रेयस अय्यर हैं, स्पिन मिलेगा उनको, अच्छा खेलते हैं। नहीं बट श्रेयस अय्यर नहीं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन तो रोहित की भी है क्या कि वो पिछले साल के वर्ल्ड कप की फॉर्म ले आएंगे, परसेप्शन तो विराट की भी है कि वो वर्ल्ड कप की वो फॉर्म ले उम्मीद आएंगे। है, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। बट तो फिर आप देखो श्रेयस अय्यर, एक आप मानो ना मानो, श्रेयस अय्यर आउट भी स्पिनर्स को ही होते हैं, ठीक है, वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें हैं, ही इज अ गुड बैटर, बाद में वो स्पिनर पे फंसा, ही इज अ गुड बैटर, बट ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में अच्छा, एक आप मुझे बताओ ना, जब मारने तो अगर आपको ऐसा ही है तो आप रजत पाटीदार को खिला दो, मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसा ही एक खौफनाक बल्लेबाज चाहिए तो आप ले आओ ना रजत पाटीदार को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि हम ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कि इट कुड बी अ टॉस अप बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड ऋषभ पंत। और कीपर अरे ऋषभ पंत जब फिर और इसमें केएल राहुल दोनों 11 में आ गए फॉर्मेट की तो कंसिडरेशन नहीं करोगे कि किसकी? फॉर्मेट आपका ओडीआई फॉर्मेट है, टी20 तो है नहीं, कि आप जो रजत पाटीदार की भी बात कर रहे हो या ऋषभ पंत को अगर केएल नहीं, राहुल मैं- के ऊपर डाल रहे हो। नहीं ऋषभ पंत को आप इसलिए भी क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा था, श्रीलंका में किसी से रन नहीं बने थे, श्रीलंका की विकेट स्पिनर्स को मदद करती है, वहां तो किसी भी बल्लेबाज के रन नहीं थे, चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या ऋषभ पंत से भी रन नहीं आए थे हाँ तो फिर उस तरीके से। तो सिर्फ रोहित के थे, रोहित के तो थे। हाँ तो बस। नहीं, लेकिन अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप के पे चूंकि जब टीम बनी रही है हमारी, तो रोहित शर्मा का भी वही याद किया जा रहा है, ठीक है, विराट कोहली का भी वही है, श्रेयस अय्यर का 400 रन उस वर्ल्ड कप पे, मतलब 400 रन तो बहुत बड़ी बात है नंबर 4 के लिए। फिर केएल राहुल ने जो विकेट कीपिंग भी की थी, ठीक है, फाइनल का एक होता है कि जब भी फाइनल की जिक्र आएगा राहुल को ही पकड़ लिया जाएगा, वो चलेगा, बट राहुल ने विकेट कीपिंग, जहां तक मुझे आज डीआरएस और बल्लेबाजी तीनों उनकी अच्छी थी, तो आई थिंक उनकी जगह भी सिक्योर होनी चाहिए। किसकी? केएल राहुल। केएल राहुल बट वो कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग पता नहीं ना वो करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अब मतलब मैं वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ